कक्षा 9 में है, हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर। सम्मानित उपस्थित आदरणीय प्रभारी प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण का इस युवा ग्राम सभा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, यह आयोजन सिर्फ हमारे विद्यालय में नहीं बल्कि हमारे देश के स्थित सभी आवासीय विद्यालयों में युवा ग्राम सभा का आयोजन प्रथम बार किया जा रहा है। भारतीय संविधान के 75वें संशोधन में दी हुई स्थानीय निकायों को मजबूत करने हेतु एवं युवाओं को इसके प्रति जानकारी प्राप्त हो सके। कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु मैं विनम्र निवेदन करती हूँ हमारे बीच उपस्थित माननीय नगर पालिका अध्यक्ष खैराबाद सीतापुर श्री अभिषेक गुप्ता जी, विशेष अतिथि श्री अजय विश्वकर्मा जी, ब्लॉक प्रमुख खैराबाद श्री राकेश त्रिपाठी जी, प्रतिनिधि पूर्व कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख खैराबाद एवं पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा तथा उपस्थित सम्मानित शिक्षकगण, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। कृपया तालियां बजाते रहें।
अब मैं चाहूंगी इस कार्यक्रम के से संबंधित सारे छात्र छात्राओं को उनकी भूमिका बताने के साथ आकांक्षा यादव जो कि है प्रधान, आकृति कुशवाहा जो कि है कृषि समिति से संबंधित, धनंजय जो कि है कृषि समिति से संबंधित, शुभांशु सचिव, रति पांडे सहायक सचिव, अनुष्का दीक्षित शिक्षा समिति, आराध्या राज महिला स्वयं सहायता समूह, अंशिका रावत स्वच्छ पेयजल समिति, रोहित राज नशा मुक्त समिति, आदर्श प्रताप आपदा प्रबंधन समिति, दिव्यांश शुक्ला प्रधानाचार्य वानिकी स्वास्थ्य समिति, आमनी पर्यावरण समिति, भद्रा बैंक मैनेजर। अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ग्राम सभा आखिर होती क्या है। ग्राम सभा गांव की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। नमस्कार ग्रामवासियों एवं युवा साथियों, आज हम सब जवाहर नवोदय विद्यालय खैराबाद सीतापुर में मॉडल यूथ ग्राम सभा में उपस्थित हुए। युवा ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य है ग्राम विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना। साथियों, मैं ग्राम सभा अकबरगंज का सचिव आप सभी माननीय अतिथियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और ग्रामवासियों का हृदय से स्वागत करता हूँ। इसी के साथ मैं ग्राम प्रधान जी से आग्रह करता हूँ कि वे ग्राम सभा की गतिविधियों को आगे बढ़ाएं और सभा का शुभारंभ करें। युवा ग्राम सभा के शुभारंभ के लिए एकत्र हुए हैं। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। हमारा भारत युवा शक्ति का देश है और हमारा गांव भी इसी ऊर्जा और उत्साह के साथ भरा हुआ है। युवा ग्राम सभा सिर्फ एक मंच नहीं, बल्कि हम योजनाओं, सुझाव और निर्णयों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है। मेरे गांव के युवा साथियों, आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि नेतृत्व कोई उम्र नहीं देखता, बल्कि यह जिम्मेदारियां देखता है। गांव को प्रगति की राह पर ले जाने में आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधान के रूप में मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आपकी हर पहल का सम्मान होगा, हर सुझाव पर विचार किया जाएगा और हर सकारात्मक प्रयास को पूरा सहयोग मिलेगा। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे गांव का निर्माण करें जो स्वच्छ, सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर हो। युवा ग्राम सभा की आज की शुरुआत हमारी एक नई सोच और उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। इसी विश्वास के साथ मैं युवा ग्राम सभा के शुभारंभ की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, ग्राम सभा हमारे गांव की सर्वोच्च संस्था है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि बैठक में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने सुझाव निसंकोच प्रस्तुत करें। माननीय प्रधान जी एवं सभा के सभी सदस्यगण पिछले वर्ष ग्राम सभा में लिए गए प्रस्तावों का विवरण प्रस्तुत है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 45 नए शौचालयों का निर्माण किया गया तथा सभा द्वारा सभी गांवों में नाली बनवाने का कार्य किया गया। कृषि सुधार हेतु उन्नत बीज एवं ड्रिप सिंचाई का 38 किसानों को प्रशिक्षण मिला। बालिका सुरक्षा जागरूकता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 5 रैलियां निकाली गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्धनों को मकान बनाने हेतु धनराशि प्रदान की गई। अब हम वर्तमान वर्ष की समस्याओं और प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की सभा में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बालिका सुरक्षा, नशा मुक्ति और सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित ग्रामवासियों, सामान्य सदस्यों तथा सभापति को नमस्कार। मैं आयुष वार्ड संख्या 1 का सदस्य हूँ। मैं प्रधान
महोदया से शिक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूँगा तथा उनके निवारण हेतु उनके किए गए प्रयासों को भी जानना चाहूँगा। मेरा पहला प्रश्न यह है कि बच्चे 5वीं और 8वीं में अपनी शिक्षा छोड़ रहे हैं तथा खेती और मजदूरी में लग रहे हैं। इसे रोकने के लिए आपके क्या प्रयास रहे हैं? प्रिय ग्रामवासियों, जैसा कि हम सब यह जानते हैं और इस बात को समझते भी हैं कि आज के समय में बालिकाओं का शिक्षित होना कितना महत्वपूर्ण है। अतः मैं आपके द्वारा इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए शिक्षा समिति की सदस्य माननीय अनुष्का जी से अनुरोध करती हूँ कि वे शिक्षा के विकास हेतु किए जा रहे कार्यों का जो विवरण है उसे यहाँ पर प्रस्तुत करें। धन्यवाद प्रधान महोदय जी। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय ग्राम प्रधानी जी के माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगी, शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कई उपयोगी बदलाव आ रहे हैं। जैसा कि हम घर घर जाके बच्चों के माता पिता को पढ़ाई के प्रति अग्रसर कर रहे हैं, उन्हें यह बता रहे हैं कि आज के युग में शिक्षा की क्या महत्वता है। और लड़कियों की पढ़ाई अक्सर 8वीं के बाद रुक जाती है, परंतु आज के युग में ऐसा नहीं है। आज के युग में हर क्षेत्र में लड़कियां आगे निकल रही हैं। इसका एक उदाहरण हमारी राष्ट्रपति जी स्वयं हैं। तथा वो डिजिटल शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते। ये मुझे जानने में खुशी होगी कि आप कब तक इस पे कार्य करेंगे। धन्यवाद। जैसे टैब और स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था, और इससे किसी भी स्टूडेंट या फिर विद्यार्थी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। हर एक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और पुस्तकालय के लिए फंड के लिए पत्र लिखा जा चुका है। जल्द ही पुस्तकालय का निर्माण हो जाएगा और हर एक विद्यालय में नेटवर्क फैसिलिटीज जैसे वाईफाई की उपलब्धता कराई जा रही है। धन्यवाद। मेरा सबसे इसके अंतर्गत बच्चों को भोजन दिया जाता है, परंतु उसकी गुणवत्ता में थोड़ी सी कमी है। मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि यह कब तक सही किया जाएगा तथा सरकार द्वारा लाई गई नई नीतियों के बारे में मैं आपसे जानकारी जानना चाहूँगा जो कि स्कूल में अब तक लागू की जा चुकी है। मध्याह्न भोजन तैयार किया जाता है, जिसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए भोजन बनाया जाता है, जिसमें हर दिन का मेन्यू अलग अलग होता है और इसमें फूड जांच की जाती है। भोजन में उपयोग की गई सामग्री को निगरानी में सरकार जी की निगरानी में तैयार किया जाता है। धन्यवाद। सभी वार्ड सदस्य, समितियों के अध्यक्ष और सचिव जी, सभी को मेरा नमस्कार। इस ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय अकबरगंज के प्रधानाचार्य होने के नाते यह मेरा पूर्ण कर्तव्य है कि मैं सभी ग्रामवासियों को केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लाई गई शिक्षा को बेहतर बनाने वाली योजनाओं का विवरण दूं। ग्राम पंचायत में शिक्षा को लेकर भारतीय सरकार ने काफी योजनाएं लाई हैं, जो मुख्य रूप से ग्राम पंचायत विकास योजना और समग्र शिक्षा के साथ संरेखित की जाती हैं। ग्राम पंचायतों में शिक्षा के प्रति और शिक्षा पाठ्यक्रम के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सरकार ने हर ग्राम पंचायत और हमारी ग्राम पंचायत के लिए भी हर वर्ष 3.5 लाख रुपए का बजट पास किया है, जिसे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म योजना के नाम से जाना जाता है। मनरेगा के तहत ई-सक्षम लर्निंग पोर्टल, जिसमें किसी भी प्रतियोगी परीक्षा और छात्रवृत्ति परीक्षा में हमारे विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से मुफ्त पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें से कुल 1,25,000 धनराशि बच्चों के डिजिटल संसाधन जैसे टैब, लैपटॉप और मोबाइल फोन के लिए, 42,000 रुपये हाई स्पीड डाटा वाईफाई के लिए और 38,000 रुपये बिजली व्यवस्था के लिए निर्धारित किए गए हैं। प्रति छात्र के अनुसार GPDP यानी कि ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत 500 रुपये तक की लागत से शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीचर लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। सबका साथ सबका विकास, सबकी योजना सबका विकास, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इस कार्यक्रम के अनुरूप यह कार्य बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ग्राम पंचायत विकास निर्धारित करेगा। साथियों, इस योजना से हमारे ग्राम पंचायत में शिक्षा की बेहतर नींव डाली जा सकती है और हमारा युवा वर्ग आधुनिक दुनिया में पहल कर सकेगा। कहते हैं कि जब जंगल में आग लगती है तो बरगद भी जलते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, वो बांस भी जलते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं।
जिस प्रकार दुनिया में आधुनिकता बढ़ रही है, उस प्रकार हमें यह बात स्वीकार करनी होगी कि भारत अभी भी विकासशील है, न कि विकसित। और इसे विकसित बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयाम शिक्षा से बेहतर और कोई नहीं होगा। शिक्षा जो कि प्राथमिक विद्यालय से नींव बच्चों की नींव रखी जाती है, उसी के साथ साथियों उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने एक और समग्र शिक्षा योजना को कार्यरत किया है। मित्रों, यह एक एकीकृत योजना है जिसका उद्देश्य बच्चों और युवा वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसमें प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए खेल और कौशल प्रशिक्षण द्वारा उनको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अध्यापकों से मेरा पूर्ण अनुरोध किया जा चुका है कि बच्चों को खेल और कौशल के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। इस योजना में बच्चों के बुनियादी ढांचों की नींव का विकास और शिक्षा को सभी तक पहुंचाना भी शामिल है। जैसा वार्ड संख्या 1 के निर्वाचित सदस्य माननीय आयुष कुमार जी ने ई लाइब्रेरी की बात की थी, उसके लिए मैं उन्हें बताना चाहूँगा। इसी योजना के तहत कुल 57,695 ग्राम पंचायतों में फेज 1 में 20,000 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है, जिसमें उन्हें स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए IT सक्षम कक्षाएं, ई लाइब्रेरी और वेब आधारित विषय शामिल किए गए हैं। इसमें अभी तक हमारे ग्राम पंचायत का नाम नहीं है, लेकिन शाखा रही तो फूल क्या पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। प्रधान जी और सचिव की जो कोशिश रही है वो काफी सराहनीय रही है और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द हमारी ग्राम पंचायत का नाम भी इसमें शामिल होगा। और उपलब्धि के तौर पे हमारे प्राथमिक विद्यालय को नशा मुक्त क्षेत्र जो कि नशा मुक्त समिति के अध्यक्ष श्री रोहित राज द्वारा निर्धारित किया गया है, ये भी तय किया गया है। धन्यवाद। की गई राशि का विवरण ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तुत करें। धन्यवाद प्रधान महोदय जी, माननीय प्रधान जी, ग्राम पंचायत सदस्यों, सम्मानित ग्रामीणों, आज की ग्राम सभा में मैं सरकार द्वारा भेजे गए विभिन्न मदों, विकास एवं कार्य हेतु बजट एवं स्वीकृत राशि का विवरण प्रस्तुत करूंगी। यह प्रस्तुति पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। सबसे महत्वपूर्ण मद शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत स्कूल मरम्मत, शौचालय, पेयजल व्यवस्थाओं में कुल 60 लाख राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से 50 लाख का प्रयोग किया जा चुका है। शेष राशि का उपयोग आने वाले समय में किया जा रहा है। धन्यवाद। मैं उसका समर्थन करती हूँ और यहाँ आपको आश्वासन देती हूँ कि पंचायत स्तर से जो भी संसाधन, बजट या अनुमोदन आवश्यक होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ मैं यह भी सुनिश्चित करती हूँ कि बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और शिक्षा में निरंतरता बनाए रखने हेतु ग्राम स्कूल प्रबंधन समिति व नागरिकों के साथ मिलकर निरंतर निगरानी और सहयोग करेगी। धन्यवाद। हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अच्छे स्वास्थ्य से हम अपने कार्य की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। अतः अब मैं सरपंच महोदया से जानना चाहता हूँ कि गांव में अभी भी बहुत से बच्चे हैं जिन्हें सही से पोषण नहीं मिल पाता है। इस वजह से उनकी शारीरिक विकास नहीं अच्छे से हो पा रहा है। वे कुपोषण का शिकार होते जा रहे हैं। इस समस्या में प्रधान महोदया के क्या प्रयास हैं, मैं जानना चाहता हूँ। समाज की सबसे बड़ी पूंजी होती है। आज बीमारियां बदल रही हैं, मौसम बदल रहा है और इसके साथ साथ हमारी जीवन शैली भी बदल रही है। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना सबसे महत्वपूर्ण है। अतः मैं स्वास्थ्य समिति की सदस्य वानिकी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इस विषय पर प्रकाश डालें। मैं ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्य आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी समिति के द्वारा बच्चों में फैल रही कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए अनंत प्रयास किए गए हैं तथा किए भी जा रहे हैं। समिति ग्रामवासियों में पोषण एवं कुपोषण के महत्व की जागरूकता फैला रही है। हमने पोषण की स्थिति एवं कमियों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया है। पोषक तत्व वाले खाद्य पदार्थों की पहचान व उसको महत्व देकर हमने स्थानीय भोजन को बढ़ावा दिया है। ग्राम स्वास्थ्य योजना में पोषक संबंधी आवश्यकताओं का भी समावेश किया गया है। कुपोषित बच्चों की पहचान करके उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र में भेजा जाता है। धन्यवाद। उपलब्ध है। खसरा व पोलियो जैसी बीमारियों के लिए कोई भी टीकाकरण की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। लोगों को इलाज के लिए शहर जाना पड़ता है। शहरों में दवाइयाँ बहुत महंगी मिलती हैं। टीकाकरण का गांव में उपलब्ध ना होना एक गंभीर समस्या है। इस विषय में मैं प्रधान महोदया से उनके प्रयास जानना चाहती हूँ। स्वास्थ्य कर्मचारी जैसे आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं।
प्रतीक्षा करनी पड़ती है। महिला चिकित्सक का अभाव एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के लिए मैं सरपंच महोदय से उनके प्रयास लेना चाहूँ। ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक भागीदारी बढ़ाई जाती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का भूमिका सुनिश्चित की जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाना एवं गंभीर मामलों को उच्च स्वास्थ्य केंद्रों में रेफर करने जैसे अनेक कार्य भी किए जा रहे हैं। इसकी सूचना सचिव के माध्यम से जिला चिकित्सा अधिकारी को दी जा चुकी है तथा महिला एवं पुरुष डॉक्टरों की संविदा के आधार पर नियुक्ति कर दी जाएगी। समिति दवाइयों की कमी से निपटने के लिए दवाइयों की मांग एवं आपूर्ति की समीक्षा कर रही है। स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाइयों की उपलब्धता की निगरानी की जा रही है। हम दवाइयों की कमी के कारणों की पहचान करने के साथ साथ उसको उच्च अधिकारियों को सूचित भी कर चुके हैं। धन्यवाद। और ग्रामीण तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। मैं आप सभी को यह भरोसा दिलाती हूँ कि ग्रामवासियों का स्वास्थ्य हमारी पंचायत की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी और आपके द्वारा दिए गए सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा। मैं मोहम्मद अंजुर अंसारी, वार्ड नंबर 3 का सदस्य, यहाँ उपस्थित हूँ चंद सवालात के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे गांव में पानी की कमी हो रही है। गांव के हैंडपंप में पानी आना बंद हो चुका है और गांव के लगभग हर घर के लोगों को 1 से 1.5 किलोमीटर का सफर रोज तय करना होता है, सिर्फ 5 से 6 लीटर पेयजल के लिए। सख्त से सख्त ठंड में, टपटपाती गर्मी में, यहाँ तक कि बारिश में भी उन्हें यह सफर तय करना होता है। क्या सिर्फ 5 से 6 लीटर पेयजल के लिए इतना कष्ट सहना जरूरी है? आपके इस पे क्या विचार हैं और आप इस चीज़ को रोकने के लिए क्या कदम भरा रहे हैं? एक माँ अपनी बेटी के साथ ये सफर तय कर रही थी। धूप के कारण बेटी बेहोश होकर गिर गई और चोटियल हो गई। यदि हर घर में पानी की व्यवस्था हो जाती तो ये घटना ना दिखती। आपकी इस घटना पर क्या ख्यालात हैं? साथ ही साथ आपने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि सरकार द्वारा निकाली गई योजना हर घर नल के तहत हर ग्राम में फंड आया है, जिससे हर ग्राम के हर घर में पानी उपस्थित होना चाहिए। इससे हमारे आपसी ग्राम में पानी की व्यवस्था हो चुकी है, परंतु हमारे ग्राम में किसी भी घर में इस योजना का लाभ क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? इस योजना द्वारा निर्धारित किए गए फंड का आपने कहाँ इस्तेमाल किया है? हमें इस पर आपके ख्यालात चाहिए और आपका जवाब चाहिए। धन्यवाद। कि पानी की समस्या ने गांव की बेटियों और माताओं को कठिनाई में डाला है, अतः इस प्रश्न का उत्तर मैं स्वच्छ पेयजल समिति की सदस्य अंशिका जी के माध्यम से आपको देना चाहूंगी। और बेटियों, अपने गांव में पानी की समस्या और हर घर नल योजना से संबंधित जो प्रश्न उठाया गया है वो अत्यंत गंभीर है। स्वच्छ पेयजल समिति इस बात को पूरी संवेदना के साथ स्वीकार करती है कि पानी की कमी के कारण हमारे माताओं और बहनों और बेटियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। जल निगम द्वारा प्रथम चरण के कुछ ही घरों में कार्य संपन्न हो पाया है तथा दूसरे चरण के निर्माण हेतु टेंडर की प्रक्रिया में देरी हुई है। कुछ क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने हेतु भूमि विवाद और तकनीकी समस्याएं भी आई हैं। बजट स्वीकृति में विलंब होने के कारण सभी घरों तक कनेक्शन नहीं हो पाया है। योजना के अधूरे कार्यों को लेकर ग्राम पंचायत ने जल विभाग अधिकारियों को स्थलीय चेक के लिए भी बुलाया है तथा इसी के साथ ग्राम पंचायत यह घोषणा करती है कि हर घर नल योजना के शेष बचे कार्य को पूरी प्राथमिकता से पूरा करने के लिए जल विभाग को तुरंत सूचित किया जाएगा तथा लंबे बजट की स्वीकृति के लिए ब्लॉक स्तर पर बैठक बुलाकर प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। समिति की सदस्य अंशिका जी के द्वारा इस समस्या से निपटने हेतु किए जा रहे कार्यों को आपके सामने प्रस्तुत किया गया। इसके साथ मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि हर घर नल योजना को पूरा कराने के लिए तेज, पारदर्शी और ठोस कदम उठाए जाएंगे। लंबित बजट की स्वीकृति हेतु ब्लॉक स्तर पर बैठक बुलाकर प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा। मेरा प्रश्न प्रधान महोदय से यह है कि महिलाओं के हित में या कहें कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के द्वारा SHG यानी स्वयं सहायता समूह लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत कोई कार्य किया गया हो। कृपया आप मुझे उसका संक्षिप्त विवरण देने की कृपा करें।
मैं ग्राम प्रधान के समक्ष यह प्रश्न करना चाहता हूँ। ग्राम वासियों और युवा साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं, कृषि हमारे जीवन की रेखा है। पिछले वर्ष मौसम की अनिश्चितता, बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की आय प्रभावित हुई थी। मेरा सुझाव यह है, माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे पानी की बचत की जा सके और हम जैसे किसानों को मौसम पर निर्भर नहीं रहना पड़े। साथ ही साथ किसानों के मिट्टी के खेतों में परीक्षण होना चाहिए, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता जांची जा सके और उसमें किसान आसानी से फसल उगा सके। धन्यवाद। पता है कि आज कृषि कई चुनौतियों से गुजर रही है और पंचायत की तरफ से भी कृषि को मजबूत बनाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मैं आपके द्वारा इस दिए गए सुझाव पर प्रकाश डालने हेतु कृषि समिति के सदस्य माननीय धनंजय जी से अनुरोध करती हूँ। ग्रामवासियों एवं युवा साथियों, नमस्कार। आप सभी माननीय ग्राम प्रधान के माध्यम से मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय कृषि आपके अर्थव्यवस्था की नींव है और इसे आधुनिक और विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए खेतों में निरंतर कार्य जारी है और इन आधुनिक यंत्र और तकनीकों का प्रयोग करने के लिए सरकार किसानों को सब्सिडी भी दे रही है, जिससे कि आधुनिक यंत्र कम लागत पर उपलब्ध हो सके और सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि के लिए हर खेत पानी एवं हर किसान सिंचाई लाभ कार्यक्रम आदि योजनाएं चलाई गई हैं। किसानों के खेतों की मृदा का परीक्षण किसान सेवा केंद्र पर मुफ्त में किया जाता है तथा सरकार द्वारा चलाई गई मृदा परीक्षण की टीम किसानों के खेतों तक जाकर मुफ्त में मृदा परीक्षण एवं सर्वेक्षण कर रही है, जिसका लाभ सभी किसानों को मिलेगा। किया जाना चाहिए, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे और किसानों की फसल पैदावार में बढ़ोतरी हो। और साथ ही साथ युवा किसान क्लब बनाकर नई नई तकनीकों से खेती करने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसमें बहुविधि फसल प्रणाली इत्यादि के बारे में बताना चाहिए, जिससे किसान के बारे में जानकर अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकें। धन्यवाद। एवं इस पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालने हेतु मैं कृषि समिति के अध्यक्ष आदित्य जी से अनुरोध करूंगी। धन्यवाद महोदय। ग्राम स्थापक और यहाँ पर मौजूद ग्राम पंचायत सदस्यों और ग्राम वासियों को मेरा नमस्कार। मैं ग्राम प्रधान जी के माध्यम से यह बताना चाहूंगी कि किसानों को बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक खेती के लाभों के बारे में जागरूक किया गया है, जिसमें उन्हें बायो फर्टिलाइजर खरीदने हेतु राशि प्रदान करने की कोशिश की जा रही है, जिसका लाभ किसान जल्द ही उठा सकेंगे। और साथ ही साथ युवा किसानों के लिए गांव में कृषि तकनीकियों के क्लब खोले गए हैं, जिनसे वे कृषि से जुड़ी तकनीकियों और योजनाओं के बारे में सीख पाएंगे और इसका लाभ किसान उठा पाएंगे। इन तकनीकियों के व्यय का खर्च सरकार के द्वारा दिया जाएगा एवं सरकार बहुविध फसल प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय कर रही है, जिसमें नई किस्म की फसलों का विकास और प्रचार, फसल बीमा योजनाएं और सिंचाई सुविधाओं से संबंधित नीतियां हैं। किसानों को इसके अनेक लाभ बताए गए हैं व इसमें प्रयोग होने वाले उपकरणों और बहुविध फसल प्रणाली के तकनीकियों के बारे में उन्हें बताया गया है और सही फसल संयोजन के लिए उन्हें मार्गदर्शन दिया गया है। बेहतर किस्म की फसलों के विकास हेतु अनुसंधान और विकास में निवेश किया जा रहा है। सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं के अंतर्गत हम जैसे किसानों को किस प्रकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। धन्यवाद। आग्रह करती हूँ कि ग्रामवासियों को बैंक के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लाभ में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें। को मेरा प्रणाम। मैं सभापति महोदया के माध्यम से आपको ये बताना चाहती हूँ कि गांव के अधिकतर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। उसके माध्यम से कम ब्याज दर पर फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। समय पर भुगतान करने पर ब्याज में छूट भी दी जा रही है। बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई जैसे कार्यों के लिए किसानों को अल्पकालिक ऋण दिया गया है। कई किसानों को रिन्यूअल और बढ़ी हुई सीमा भी प्रदान की गई है। ग्रामवासियों, इन सभी योजनाओं का उद्देश्य किसानों को सस्ता ऋण, बीमा सुरक्षा, आधुनिक खेती और आर्थिक मजबूती प्रदान करता है।
कई किसानों को रिन्यूअल और बढ़ी हुई सीमा भी प्रदान की गई है। ग्रामवासियों, इन सभी योजनाओं का उद्देश्य किसानों को सस्ता ऋण, बीमा सुरक्षा, आधुनिक खेती और आर्थिक मजबूती प्रदान करता है। पंचायत और बैंक मिलकर यह सुनिश्चित करता है कि हर किसान को इन सुविधाओं का पूरा लाभ मिले। यदि किसान को ऋण या योजना में कोई कठिनाई आती है तो वह हमें तुरंत सूचित करे। धन्यवाद। कृषि के विकास हेतु आई हुई स्वीकृत राशि और उपयोग की गई राशि का विवरण यहाँ पर प्रस्तुत। वंदना महोदय जी, यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। कृषि व किसान कल्याण पथ के अंतर्गत कृषि उपकरण वितरण किसान प्रशिक्षण के लिए 85 लाख बजट प्राप्त हुआ तथा जल संरक्षण व परंपरागत जल स्रोत सुधार हेतु स्वीकृत राशि 90 लाख है। माननीय सदस्यों, मैं आश्वस्त करती हूँ कि सरकार द्वारा भेजे गए समस्त बजट का उपयोग नियमानुसार पारदर्शी तरीके से और गांव के विकास को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। धन्यवाद। एवं कार्य योजनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया, क्या आप उससे सहमत हैं? वार्ड संख्या 6 का सदस्य आज की इस ग्राम सभा में उपस्थित हूँ। मैं ग्राम प्रधान महोदया के समक्ष अपने गांव की पर्यावरण स्वच्छता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिन पर जल्द से जल्द कदम उठाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम अपने आस पड़ोस को स्वच्छ रखेंगे तभी हम स्वच्छ रह सकते हैं। समस्याएं कुछ इस प्रकार से हैं। स्वच्छता और पर्यावरण सुधार के लिए हमारी ग्राम पंचायत क्या क्या कदम उठा रही है? प्लास्टिक नियंत्रण, नियमित स्वच्छता व गीले व सूखे कचरे को इकट्ठा करने के लिए अभी तक क्या क्या प्रयास किए गए? और जल स्रोत सफाई दल की सक्रियता और स्कूल की ग्रीन कमेटी को सशक्तिकरण महत्वपूर्ण देने के लिए अभी तक क्या क्या प्रयास किए गए? मैं इन सभी प्रश्नों का जवाब ग्राम प्रधान महोदया के द्वारा जानना चाहता हूँ। गांव को स्वच्छ, स्वस्थ और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया था। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने व प्रकृति संरक्षण के लिए उठाए गए गंभीर कदम इन सबकी जानकारी देने हेतु पर्यावरण समिति की सदस्य आमनी जी से अनुरोध करती हूँ। नमस्कार। पंचायत प्लास्टिक नियंत्रण पर कड़ी कार्यवाही कर रही है और प्लास्टिक मुक्त गांव अभियान को मजबूत किया जा रहा है। विभाग स्वच्छता व नियमित करने के लिए यूटी भी बनाई गई है। हर घर में 2 डस्टबिन की व्यवस्था के लिए जागरूकता और वितरण शुरू हो चुका है। जल स्रोत सफाई दल को सक्रिय किया गया है और स्कूलों की ग्रीन कमेटी को नई जिम्मेदारी देकर अधिक सक्रिय बनाया जा रहा है और इसको व्यवस्थित तरीके से लागू करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कार्य लगातार प्रगति पर है। उसे ध्यान में रखते हुए मैं आपको यह आश्वासन देती हूँ कि पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूकता फैलाने के लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाएंगे। नमस्कार, मैं ग्राम सभा अकबरगंज के वार्ड संख्या 7 का सदस्य हूँ। मैं यहाँ ग्राम प्रधान के समक्ष अपनी बात प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते होंगे, हमारी ग्राम सभा के कई युवा नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं और कई युवा दिन प्रतिदिन नशे की चपेट में आते जा रहे हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कई लोग तो अवैध रूप से कच्ची शराब बनाकर भी बेच रहे हैं, जिन्हें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। आप युवा पीढ़ी को इस तरह बर्बाद होने से क्यों नहीं रोकती हैं? मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आपने इस संदर्भ में कौन कौन से कदम उठाए? एक गंभीर मुद्दा है, अतः इसके लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम एवं किए जा रहे कार्यों के बारे में आपको जानकारी प्रदान करने हेतु मैं नशा मुक्ति समिति रोहित जी से अनुरोध करूँगी। धन्यवाद प्रधान महोदय। ग्राम प्रधान के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि समस्या के समाधान के लिए दुकानों पर नशीले एवं अवैध सामानों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है और स्कूलों के परिसर के आसपास की अवैध दुकानों को बंद करवा दिया गया है और इसमें लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे नशीले पदार्थों का कम से कम सेवन करें और गाँव में नाटकों और पोस्टरों के माध्यम से लोगों में यह जागरूकता फैलाई जा रही है कि नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों को आप सभी गंभीरता से लें। इस मामले में लोगों को जागरूक करने हेतु ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। मेरी आप सभी से यह विनम्र अपील है कि हम सब मिलकर यह ठान लें कि हमारा गांव नशे की बुराइयों से दूर रहेगा, क्योंकि नशा मुक्त गांव ही प्रगतिशील गांव होता है। आज की इस सभा में उपस्थित
सभी सदस्यों एवं ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मुझे यह देखते हुए खुशी होती है कि आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्र होकर गांव के विकास एवं समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। यह हमारे गांव एवं ग्राम सभा के लिए सौभाग्य की बात है। साथियों, मैं अभिषेक कुमार, जो कि वार्ड संख्या 8 का सदस्य होने के नाते गांव की एक गंभीर समस्या को लाया हूं। उस समस्या को मैं सभा में प्रस्तुत करूंगा और सभा के माध्यम से समाधान की उम्मीद करूंगा। माननीय ग्राम प्रधान महोदया, जैसा कि हम जानते हैं पिछले कई वर्षों से हमारे गांव में बाढ़ आती है, जिससे मानव जीवन, कृषि, पशुधन तथा घरों को काफी नुकसान होता है। किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं। कृषि जो कि हमारे देश की रीढ़ है, इस समस्या के कारण हमारे देश की रीढ़ पर ही इतना गहरा प्रहार हो रहा है, तो हम कल्पना कर सकते हैं हमारे देश का क्या होगा। मानव जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। प्रभावित क्षेत्रों में कई अन्य दुखद घटनाएं घटित होती हैं। यह एक गंभीर समस्या का रूप ले चुका है। इस समस्या का समाधान अत्यंत आवश्यक है। इसी संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत द्वारा इस समस्या के समाधान एवं राहत हेतु कौन कौन से कदम उठाए गए? क्या राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है? और भविष्य में इस गंभीर समस्या से निपटने हेतु कौन कौन सी योजनाएं जारी की जाती हैं? मेरा निवेदन होगा आपसे कि आप मेरे प्रश्नों का जवाब दें, गांव के लोगों को जागरूक बनाएं, क्योंकि जब गांव के लोग जागरूक होंगे तो गांव का विकास होगा, और जब गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। माननीय प्रधान महोदया, जवाब देने की कृपा करें। ऐसे समय में सबसे अधिक जरूरत होती है तत्परता, संगठन और सहयोग। इसी उद्देश्य से गांव में आपदा प्रबंधन समिति बनाई गई है, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार रहती है। अतः मैं इस प्रश्न का उत्तर आपदा प्रबंधन के समिति के सदस्य आदर्श जी के माध्यम से आपको देना चाहूँगी। मैं आदरणीय ग्राम प्रधान महोदय जी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जोखिम मूल्यांकन, संभावित खतरों, कमजोरियों और जोखिमों का अवलोकन करना तथा किस क्षेत्र में किस प्रकार की आपदा की संभावना है, इसका समाधान भी किया जा रहा है। आपदा की तैयारियां, आपदा से पहले मॉक ड्रिल और जागरूकता कार्यक्रम करवाना तथा राहत सामग्री संचार व्यवस्था और संसाधनों को तैयार किया जा रहा है। आपदा के समय प्रक्रिया, राहत और बचाव कार्यों का संचालन करना, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय करना तथा प्रभावित एवं पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। पुनर्वास और राहत प्रबंधन, भोजन, पानी, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना, पीड़ित को अस्थायी आश्रय दिलाना, नुकसान का अवलोकन और पुनर्निर्माण की योजना करना तथा जिनके भी घर गिर चुके हैं बाढ़ के कारण, उनके घर को सही और अच्छे ढंग से फिर से दोबारा बनाना। अलार्म और सेंसर, बाढ़ के आने से अलार्म और सेंसर के तार तेज पानी में टूट जाते हैं तथा बाढ़ का पानी कहां तक पहुंचा है यह जानने में हमें कठिनाई होती है। अतः मैं प्रधान महोदय से आग्रह करता हूं कि जल्द ही दोबारा से अलार्म और सेंसर लगवाने के लिए बिल पास करें तथा रुपए और बाढ़ का पानी किस स्तर तक पहुंचा है यह जानने में हमें आसानी हो सके और विभिन्न एजेंसियों, सरकार, एनजीओ तथा जनता के बीच सही जानकारी और सही दिशा प्रदान कराई जा सके। धन्यवाद। तो आपदाओं से बचने हेतु जागरूक करने के लिए कदम उठाए जाएंगे और कार्य को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। ग्रामवासियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधान जी और सभा के अन्य सदस्यों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। विद्यालयों में नए पुस्तकालयों का निर्माण किया जाएगा। स्कूल ड्रॉप आउट को शून्य करने का प्रयास किया जाएगा। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर उचित ध्यान दिया जाएगा। स्कूलों की पुनः मरम्मत की जाएगी तथा महिलाओं के हित में कई योजनाएं जारी की जाएगी। मिट्टी का मुफ्त में परीक्षण किया जाएगा। किसानों को कम ब्याज पर बैंक द्वारा ऋण दिया जाएगा। गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाया जाएगा। हर घर जल योजना के तहत हर घर तक जल की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
धन्यवाद। गांव के सभी ऊर्जावान साथी, आज की ग्राम सभा में विभिन्न विषयों पर की गई चर्चाएं एवं ग्राम सचिव के द्वारा के प्रस्ताव, क्या आप सभी सहमत हैं? हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। आपने गांव की समस्याओं और संभावनाओं तथा युवा की भूमिका पर जिस परिपक्वता से अपने विचार रखे वह वास्तव में प्रशंसनीय है। आज के युवाओं का उत्साह, जागरूकता और नेतृत्व क्षमता देखकर मुझे यह विश्वास हो गया है कि आने वाले समय में हमारा गांव विकास की नई मिसाल कायम करेगा। आज की सभा में हमने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खेलकूद, नशा मुक्ति, महिला सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। आपकी हर बात हमारे लिए मूल्यवान है और पंचायत इन सभी सुझावों पर गंभीरता से कार्य भी करेगी। मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि गांव का विकास तभी संभव है जब युवा समाज आगे बढ़कर जिम्मेदारियां उठाएगा। गांव के स्कूल, सफाई, पेयजल, खेल मैदान, सड़कें और सरकारी योजनाओं का सही लाभ, यह सब युवाओं की सक्रिय भागीदारी से ही सफल होगा। प्रिय युवाओं, आप गांव की शक्ति भी हैं और भविष्य भी। आपके सुझाव, आपका संघर्ष और आपका समर्पण ही गांव में नई रोशनी लाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि पंचायत आपके साथ है। आपके हर सुझाव पर काम किया जाएगा और आपकी हर समस्या को प्राथमिकता भी दी जाएगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि युवा बदलेगा तो गांव बदलेगा और गांव बदलेगा तभी ये देश बदलेगा। आइए हम सब मिलकर एक स्वच्छ, शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर गांव बनाने का संकल्प लें। आप सभी को इस सफल आयोजन में सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद। अगले महीने प्रथम रविवार को ग्राम सभा का पुनः आयोजन किया जाएगा। मैं आज की सभा के समापन की घोषणा धन्यवाद साथियों। ग्राम सभा इसलिए जरूरी है क्योंकि यह गांव में पारदर्शिता लाती है, हर नागरिक को बोलने और सुझाव देने का अधिकार देती है, गांव के विकास कार्यों पर नजर रखती है, भ्रष्टाचार कम करने में मदद करती है, यह तय करती है कि गांव में के पैसों का उपयोग कहां और कैसे होगा। सबसे महत्वपूर्ण यह भी जानना है कि इसमें युवाओं की क्या भूमिका होती है। प्रिय साथियों, आज युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। युवा तकनीकी और सोशल मीडिया का उपयोग करके जागरूकता फैला सकते हैं, विकास योजना और प्रस्ताव तैयार करने में मदद कर सकते हैं, शिक्षा, खेल और पर्यावरण पर गांव को आगे बढ़ा सकते हैं, स्वच्छता अभियान और जल संरक्षण में बड़ी भागीदारी निभा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे नगर पालिका अध्यक्ष को कि उन्होंने हमारे लिए अथक प्रयास किए हैं। मैं धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने जेसीबी से खुदाई करवाकर हमारे विद्यालय की स्थिति सुधारी तथा समय समय पर मच्छरों से बचाव है। ग्राम सभा में नवोदय विद्यालय परिवार के प्रधानाचार्य जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छोटे भाई अभिषेक गुप्ता बबलू जी, जो नगर पालिका परिषद खैराबाद के अध्यक्ष प्रतिनिधि है, खैराबाद ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख छोटे भाई अजय विश्वकर्मा जी और उपस्थित हमारे भारत के वरिष्ठ युवा कर्मचारी और आज के जो ग्राम सभा में प्रधान से लेकर के और जो अन्य पात्रों का अभिनय बच्चों ने किया है, मैं उन सभी बच्चों को हृदय की गहराइयों से
बेटी को इस वैमिष की पावन धरती पर वंदन और अभिनंदन करता हूं। सम्मानित सभी छात्र बंधुओं, गुरुजनों को मैं प्रणाम करते हुए, चूंकि आगे के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय को जाना है, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, विद्यालय परिवार ने हमको बुलाया और उससे बड़ा मेरा ये सौभाग्य है कि मेरी माता जी इसी ग्राम पंचायत अकबरगंज की 2000 में क्षेत्र पंचायत सदस्य रही। इसलिए मैं अपने आप को आज के इस कार्यक्रम में गौरवान्वित और आनंदित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि जो ग्राम पंचायत का अभिनव प्रदर्शन हुआ उसमें चूंकि विद्यालय अकबरगंज ग्राम पंचायत में ही बना हुआ है, उसका जो स्वरूप दिखाया गया, मैं उन सभी ग्राम पंचायत के सदस्यगणों का, प्रधान जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो वर्तमान सरकार है, और मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं, आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है उसके विषय में मुझे लगता है बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते हैं थोड़ा बहुत, तो ये आप जान लीजिए, ये 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई अपने देश में। जो उसके बाद में जब पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी तो देश में हम 4 लोग बैठ करके आपस में एक चर्चा करते हैं तो पंचायत ही कहते हैं गांव की परिभाषा में। आपस में जैसे भी बच्चे हमारे 4 आपस में बात करने लगे तो कहेंगे क्या अलग से पंचायत कर रहे हैं। उसी का स्वरूप, जो ग्राम पंचायतों का स्वरूप हमारी सरकारों ने तय किया, और आज उसके बाद में मैं जो हमारी बच्चियां बैठी हैं, मैं उन सभी को, बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। लेकिन शिक्षा, आप चाहे अच्छे छात्र हो, आईएएस एक जनपद में एक ही होता है, आईपीएस एक जनपद में एक ही होता है, पीसीएस लगभग जितनी तहसीलें होती हैं उतने होते हैं, 2 स्टाफ मजिस्ट्रेट होते हैं। लेकिन जैसे उदाहरण स्वरूप हमारा जनपद सीतापुर है, इसमें शायद ब्लॉक प्रमुख जी बैठे हैं, शायद खैराबाद में 107 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और 75 के आसपास से 76 ग्राम पंचायतें हैं, जनपद में 19 ब्लॉक हैं। तो आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन हम नौकरी आईएएस सारे लोग नहीं बन सकते, आईपीएस सारे लोग नहीं बन सकते, लेकिन समाज की एक सच्ची सेवा करनी है तो भगवान कृष्ण ने कहा है, समाज सेवा जनप्रतिनिधि से ज्यादा बढ़ करके कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि होता है तो समाज का प्रत्येक तबका उसके पास जाता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। यदि हमको अपना, आज हमारी सरकार या निर्वाचन आयोग ने एसआईआर लागू किया है, हम अपनी बच्चियों को बधाई देते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से, जो इस सरकार की मंशा है
के लिए जो किया, एक समाज के नागरिक होने के नाते आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं प्रधानाचार्य जी को, क्योंकि जो उन्होंने जलपान कराया, जलपान के समय जो उन्होंने आश्वासन दिए बच्चों के लिए आराम की व्यवस्था के लिए कहा था, मैं चूंकि स्वयं सीधा जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, एक समाज का सामान्य नागरिक हूँ, वहां सामने बैठे हुए अपने दोनों जनप्रतिनिधियों से और अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैं बात करके जो आपकी समस्या है उसका समाधान कराने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आगे के कार्यक्रम में चाहे क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो, चाहे ग्राम सभा का अध्यक्ष हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष हो, चाहे जिला पंचायत का सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, ये हमारी ग्रामीण सरकार है। जब तक अभी हमारी जो प्रधान महोदया के स्वरूप में अपना जो अपर के प्रधान के रूप में उन्होंने अपना जो रूपांतर किया, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। क्योंकि जब तक गांव नहीं मजबूत होगा, विधायक जी नीचे तक नहीं पहुंच सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख जी ग्राम पंचायत के एक एक व्यक्ति से नहीं मिल सकते हैं, नगर पालिका के चेयरमैन एक एक व्यक्ति से नहीं, अच्छे हैं सबसे, लेकिन वो उसकी व्यक्तिगत समस्या क्या है, उसको चाहे ग्राम पंचायत का सदस्य हो, चाहे नगर पालिका का सदस्य हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो, जब उसको अवगत कराता है तभी उन समस्याओं का समाधान होता है। मेरे कुछ कहने में और यहाँ के किसी के समझने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भाई विद्यालय परिवार ने हम जैसे सामान्य व्यक्ति को बुला करके अपनी बात कहने का मौका दिया, उनका मुख्य अतिथि महोदय का और विशिष्ट अतिथि महोदय का और इन सभी नन्हे मुन्ने जो देश के हमारे भविष्य उन बच्चों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे बच्चों की एकजुटता का प्रतीक है और और मरने के बाद प्रवाहित होगी जो मेरी गंगा नदियां, ये
सफल हुए। इसीलिए हमारे एक मित्र है और श्रोता के विधायक जी, वो हर भाषा पर कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय आदर्श युवा ग्राम सभा लोकतंत्र की इस पाठशाला में यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े भाई, एक तरीके से हमारे संरक्षक, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राजेश त्रिपाठी, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई अजय विश्वकर्मा जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण एवं उपस्थित हमारे छोटे भाई बहनों, मैं इस प्रोग्राम को देख रहा था तो पहले तो मैं आप सबको सल्यूट करना चाहूंगा। मुझे देख के ये नहीं कि मैं जबरदस्ती की तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चों के सामने झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। मुझे रियल में लग रहा था कि ये जो प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं कलेक्ट्रेट या विकास भवन में हो रहा है, एक तरफ डीएम साहब बैठे हैं और दूसरी तरफ हमारी सीडीओ पर बैठी है और ग्रामीण हमारे अपनी समस्या बता रहे हैं और जितने विभागीय लोग हैं वो उनकी जवाबदेही में हो रही है। तो प्रोग्राम को आप लोगों ने कराया, इसके लिए पूरे विद्यालय के शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है 2047 तक विकसित राष्ट्र हमारा भारत बने, मजबूत बने, और आज मैं बड़े विश्वास से इन बच्चों की प्रतिभा को देख के मैं बात कह सकता हूँ कि हमारे देश में विकसित होने से कोई नहीं हो सकता। मैं अभी छोटी बहन हमारी कह रही थी कि नगर पालिका ने कुछ यहाँ सहयोग किया, ये तो जो आप लोग हमारे यहाँ के शिक्षक कर रहे हैं कि हमारे भविष्य, देश का भविष्य तैयार हो रहा है, जो निकल रहा है, इसमें जो प्रतिभा है वो आप लोग इतनी मेहनत करके वो आगे ले जा रहे हैं, जो आज यहाँ बैठे एक तरीके से इससे शिक्षक की संसद में यही इन्हीं में से निकल के हमारे भाई बहन उस देश की सबसे बड़ी संसद में भी जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। और जब ऐसे बच्चे निकल के संसद में जाएंगे तो हमारा देश जो हमारी परिकल्पना है वो तो हमारी उससे पहले भी हमारा देश विकसित बनेगा। और इन्हीं बातों के साथ में मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जो हमारी नगर पालिका से उम्मीद है, मैं यहाँ से आपको बच्चों के सामने वचन देके जा रहा हूँ कि अभी मेरा कार्यकाल 2.5 साल का है। आप जो भी नगर पालिका से आपको सहयोग चाहिए होगा वो पूरी नगर पालिका तन मन धन से आपके साथ में करनी है। और उसके साथ साथ खाली आओगे, कोई आदमी खाली आता खाली जाता नहीं, जो बनाता है वो सैकड़ों साल तक उसका नाम लिया जाता है। तो भगवान ने मुझे जिस लायक भी बनाया है, मेरी अपनी सोच है कि अगर मैं इन बच्चों के लिए आपके लिए कुछ कर पाऊँ तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। इसलिए मैं व्यक्तिगत भी हमेशा आपके इस विद्यालय के साथ खड़ा हूँगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को बढ़ा देता हूँ।
हो गया।